नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानेंद्र एकेडमी में। आज हमारे साथ सौरभ सर हैं और हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि 8 दिसंबर से प्रातः 10 बजे से 4 घंटे की क्लास आपकी जो अग्निवीर की है एक्स और वाई, ये दोनों क्लासें यहाँ से कंटिन्यू होने वाली हैं। तो आप जितने भी बच्चे एक्स और वाई की तैयारी करना चाहते हैं, अग्निवीर का एग्ज़ाम देना भी चाहते हैं, अभी हाल ही में एग्ज़ाम लगा हुआ है जनवरी में, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ से मेहनत करने वाले हैं। चैनल में आप जुड़े हैं ज्ञानेंद्र एकेडमी में, लेकिन इसकी ऑफलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी द सनराइज इंस्टीट्यूट अकबरपुर में, ठीक है। तो हम उसमें आपको इंग्लिश और फिजिक्स और एडवांस मैथ की रेगुलर क्लासेस होंगी। 4 घंटे का आपका बैच रहेगा, 4 घंटे का आपका बैच रहेगा, जिसमें से प्रतिदिन एडवांस मैथ पढ़ाई जाएगी एयरफोर्स के एग्ज़ाम पर्पज़ से, और प्रतिदिन आपको इंग्लिश की भी क्लास मिलेगी, ठीक है। प्रतिदिन आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी, ठीक। और साथ में आपका रागा का जो पोर्शन होता है उसकी भी डेली क्लास चलेगी। मतलब 4 घंटे की आपकी क्लास रहेगी यहाँ से, ठीक। जिसमें से संदीप सर आज आपको पढ़ाने वाले हैं, और हाँ सौरभ सर आज आपको पढ़ाने वाले हैं एडवांस मैथ में कुछ पार्ट्स पढ़ाने वाले हैं। एडवांस मैथ पढ़िए और देखिए, ठीक है ना। उसके बाद संस्थान में आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और क्लासों का आनंद लीजिए यदि परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। बाकी संदीप सर जानकारी देंगे। सौरभ सर कर जाएगा बाकी। ठीक है। हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोगों को हम आज नया टॉपिक पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स ग्रुप के लिए और एनडीए एक्स ग्रुप और नेवी AASSR के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं ना, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए साथियों क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री अगर इसका फ्रैक्शन में तोड़े तो क्या होगा, इसका ट्रायंगल प्लस जियोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री को क्या होगा, इसका ट्रायंगल प्लस जियोमेट्री ये होता है। और ट्रिग्नोमेट्री में किस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है हमारा, ये हमारा कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसका जो हमारा एक कोण होता है कितना होता है, 90 होता है। इसको बोलते हैं हम राइट एंगल यानी समकोण। अगर इस ट्रायंगल का हम नेम कर दें ए बी और सी, ए बी सी कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई हमारा ट्रायंगल क्या ट्रायंगल हमारा ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक साइड ए बी है और दूसरी ए सी और तीसरी हमारी कौन सी है, बी सी। हम जानते हैं कि जो समकोण के सामने वाली साइड होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में हमारा बोलता है हाइपोटेनस। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस होता है। और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। और ये हमारा क्या कह रहेगा, परपेंडिकुलर। कब होगा परपेंडिकुलर, जब हम कोण एंगल सी माने। जब एंगल हमारा सी होगा तब ये हमारा साइड कौन सी होगी, लंब कहलाएगी। जब एंगल ए होगा तब हमारा परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। क्योंकि कोण के जो सामने वाली साइड होती है उसी को हम लंब कहते हैं। अगर हम कोण C लेंगे तो हमारा लंब कौन होगा, AB होगा। अगर कोण हम A लेंगे तो लंब कौन होगा, हमारा BC होगा। ये सिस्टम रहता है। हम जानते हैं सम एजम्पशन रहते हैं, कुछ अवधारणाएं हमने पढ़ी हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री में, सम एजम्पशन, कुछ अवधारणाएं। अगर हम इसको कहते हैं क्या, ए हमारा ट्रायंगल ABC है, अगर हम बात करें बेस अपन परपेंडिकुलर या बेस अपन हाइपोटेनस तो कुछ हमारी चीजें निकल के आती हैं। क्या होती है, सबसे बात करें अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है यानी P/H है, क्या P/H है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये किसका रोल किस निस्बत को दर्शाएगा, ये हमारा दर्शाएगा साइन थीटा को। अगर हम एंगल यहाँ पर कितना ले लें, थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये कौन सी साइड होगी, हमारी लंब होगी, और ये हमारी कर्ण होगी। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण हमारा होता है साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाएगा, साइन थीटा। अब अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो बेस यानी B/H की बात करें, B/H की बात करेंगे तो क्या होगा, वो cos थीटा होगा। ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर अगर इन दोनों को हम क्या कर दें,
इन दोनों को डिवाइड कर दें तो P अपान एच डिवाइड बाई B अपान एच, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपान कास थीटा। ये दोनों एच कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा P अपान B बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हमारा टेन थीटा का रूप ले लेता है। तो इसको बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब इसी का रेसिप्रोकल होता है कुछ, क्या इसी का रेसिप्रोकल होगा हमारा। क्या हमने पढ़ा, अगर लंब बटे कण होता है वो साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो अगर हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, कॉसेक थीटा कहलाएगा। अगर हम किसकी, हाइपोटेनस अपॉन बेस की बात करें, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा क्या, सेक थीटा। अब अगर बात करें क्या, इसकी बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी बाई पी की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा क्या, कॉट थीटा। चूंकि पी बाई पी होता है टेन थीटा, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम। क्या, साइन थीटा का व्युत्क्रम कासेक थीटा और कास थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम काट थीटा, ये चीजें होती हैं इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने इतनी चीजें सीख ली, बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब बात करते हैं जियोमेट्री की। हमने क्या बात किया, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल हो गया हमारा, ट्रायंगल के बारे में समझ गए। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें साइन थीटा प्रोसेस चलता है, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है, यानी तीन साइडें रहती है एक दूसरे के, कभी उसके मतलब ले लंब बटे कण कर दो, कभी कण बटे लंब कर दो, अलग अलग मान देती रहती। अब बात करते हैं जियोमेट्री की। जियोमेट्री में क्वाड्रेंट चलता है, इसमें क्या, क्वाड्रेंट मतलब जिसको हम चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा और यहाँ पर वाई अक्ष की क्या, ऋणात्मक दिशा। इतना होता है हमारा। अगर हम इसकी बात करें कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये हमारा एक प्रकार का क्या है, क्वाड्रेंट है। अब अगर इसकी बात करें, यहां से इसको ऐसे मिला दें, तो ये हमारा, अगर इसको नाम दे दें, ओ पॉइंट दे दें, ये ए दे दें, ये बी दे दें, ये सी दे दें और ये डी दे दें। अगर इसकी बात करें, ये एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, क्या, ओ ए बी, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है और ये जानते हैं कि ये कितना होता है, यहाँ पर समकोण होता है। अगर इसका मान हम थीटा ले लें, इसका मान थीटा ले लें, तो जब ये थीटा होगी, ये 90 है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, ये वाली भुजा हम जानते हैं ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस, यानी कण होगी, होगी कि नहीं होगी। और ये वाला क्या होगा, हमारा बेस का काम करेगा। किस त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज हम कितना ले लें, ओ ए बी, ये कोई हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ओ ए बी, ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या, बेस इसका बी है और हाइपोटेनस एच है, क्योंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर एच जो होगा उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, हम एक पाइथागोरस जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, वो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहने का मतलब जो हाइपोटेनस होता है आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ऐसे लिखे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ऐसे लिख दें, चीज वही है। तो अगर इसमें हाइपोटेनस की बात करें तो बेस देखो हमेशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, जो एक्स अक्ष की ये धनात्मक दिशा, ये तो हमेशा धनात्मक होगी। ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जो एच स्क्वायर होगा वो होगा क्या, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी ना, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो एच स्क्वायर जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एच जो आएगा वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर जो हाइपोटेनस आएगा हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। बेस कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। परपेंडिकुलर कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक। तो इस ट्रायंगल में इसको कौन सा चतुर्थांश बोले, इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड वाला और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि फर्स्ट में सारे हमारे जो साइन थीटा, जो हमारे कॉसन रूल होते हैं ना,
जो हमारी निष्पत्तियां होती हैं, कहते हैं ये सारे धनात्मक होते हैं। तो धनात्मक कैसे होते हैं? चूंकि बेस अपन हाइपोटेनस करोगे तब भी हमारा धनात्मक आएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस करोगे तब भी धनात्मक आएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपन बेस आएगा तब भी धनात्मक। चूंकि ये तीनों जो साइडें हमेशा धनात्मक है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? धनात्मक ही आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता कितना है? यहाँ पर कितना होता है? 0 होता है और 0 से ये 90 तक जाता है, 0 से 90। तो इसमें हम कोई वैल्यू निकालेंगे, जैसे साइन 50 की वैल्यू कहते हैं कि साइन 50 की वैल्यू बता दो, तो साइन 50 कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट किस एंगल से कहाँ तक होती है? 90 से 180 तक होता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ एक एंगल होगा और यहाँ क्या होगा? ये भी समकोण का काम करेगा। तो जो एंगल की सामने वाली साइड होती है तो परपेंडिकुलर हो गई, और जो हमारा समकोण की सामने वाली साइड होती है हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो ये H होगा इसके लिए, और ये तो P होगा, लेकिन ये क्या होगा? ये B होगा। लेकिन ये तो देखना है ये x की कौन सी साइड होगी? x की नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पर B कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और P YH की हमारी कैसी? पॉजिटिव साइड है, ये तो हमेशा धनात्मक ही रहेगी। और H अभी हम निकले कि H जो है चूंकि रूट में वैल्यू आती है, और रूट में वैल्यू कभी ऋणात्मक होती नहीं है। जब रूट में वैल्यू कभी ऋणात्मक होती नहीं तो H का मान भी हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। तो यहाँ जो हम निकालेंगे, चूंकि हम साइन थीटा क्या पढ़े थे? साइन थीटा पढ़े थे P बाई H, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ P क्या है? हमेशा धनात्मक है, और हाइपोटेनस जो H है वो भी धनात्मक है। तो जब इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी तो क्या आएगी? पॉजिटिव निकल के आएगी। इसी भी चूंकि इसका व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो वो भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब साइन थीटा पॉजिटिव तो वो भी कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव। और अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बेस क्या है? नेगेटिव है। बेस हमारा क्या है? इसमें नेगेटिव है, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो कॉस थीटा क्या निकल के आएगा? कॉस थीटा निकल के आएगा माइनस बी अपान एच, माइनस बी अपान एच निकल के आएगा। अर्थात कॉस थीटा तो हमारा नेगेटिव होगा और सेक थीटा भी हमारा नेगेटिव होगा। वो क्या होगा? एच अपान माइनस का बी। ये दोनों नेगेटिव आ गए। अब दो और बचे, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो पी अपान माइनस का बी होगा, तो वो भी हमारा नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार जो टेन थीटा की कॉट थीटा की बात करें तो वो क्या होता है? बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी हमारा नेगेटिव आएगा। क्योंकि बेस तो हमारा नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर ये भी हमारा नेगेटिव आएगा। तो चार हमारे यहाँ पर ऋणात्मक आ गए। कौन कौन से? कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। और इसमें दो पॉजिटिव हमारे कौन से? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। इसलिए हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक हमारे पॉजिटिव रहते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या सीखा? कि साइन और कॉसेक ये क्या है? पॉजिटिव है। ये सेकेंड। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें? थर्ड क्वाड्रेंट की। अब देखो थर्ड में तो सेकेंड हमने सीख लिया, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में कौन सा हमारा ट्रायंगल बन जाएगा? सेकेंड में कौन सा बना था? सेकेंड में हमारा अगर इसकी बात करें, सेकेंड ये यहाँ O हो गया, ये B हो गया, यहाँ पर C है, यहाँ पर D। तो सेकेंड कौन सा हमारा ट्रायंगल? OBC। तो ये सेकेंड ट्रायंगल है OBC। यहाँ पर लिख लो क्या? ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल है OBC की बात हो गई इसमें। अब थर्ड में किसकी बात करेंगे? थर्ड में बात करेंगे OC और D। जो हमारा थर्ड होगा वो कौन सा होगा? OCD। इसमें क्या होगा? देखो ये बेस तो हमारा नेगेटिव है, क्योंकि एक्स अक्ष की कौन सी साइड है? नेगेटिव साइड है। और ये वाई अक्ष की ये भी नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पर ये क्या होगा इसके लिए? क्योंकि यहाँ पर इसके लिए ये एंगल यहाँ थीटा लेंगे, और ये तो हमारा राइट एंगल बन ही रहा, तो इसके लिए ये हाइपोटेनस का काम करेगा। इसके ये सामने, ये एंगल के सामने वाली भुजा क्या है? OD है। तो ये किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर का काम करेगी। लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ का होगा माइनस का। क्यों? ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। अब देखो हम सबके अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। देखो साइन थीटा क्या होगा हमारा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर माइनस पी और हाइपोटेनस एच है। तो साइन थीटा क्या होगा? माइनस पी अपॉन एच। क्योंकि एच तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पहले हम दिखा चुके थे। एच का मान रूट के अंदर आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो वो तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बात करें किसकी? कॉस थीटा। वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस इसका क्या है? माइनस का बी है, और हाइपोटेनस एच है, तो ये भी नेगेटिव है। लेकिन टेन थीटा की बात करें तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना है? माइनस का पी, और बेस कितना है? माइनस का बी।
ये दोनों आपस में हमने हटा दिए तो P/B आ गया। देखो ये तो पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार जब cot थीटा निकालेंगे, इसका व्युत्क्रम होता है tan का, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसका जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, cosec थीटा, तो वो भी ऋणात्मक आएगा। इसका जब व्युत्क्रम निकालेंगे sec थीटा, तो वो भी ऋणात्मक आएगा। तो इसमें 4 हमारे कौन कौन से, sin थीटा और cosec थीटा नेगेटिव होगा, cos थीटा और sec थीटा नेगेटिव होगा, लेकिन 2 हमारे पॉजिटिव हुए, कौन से, tan थीटा और cot थीटा। किस क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड में। तो थर्ड में हम क्या पढ़ते हैं कि tan थीटा और cot थीटा हमारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। tan थीटा और cot थीटा हमारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो अब इसके बाद अब बात करते हैं फोर्थ में। तीनों क्वाड्रेंट हमने समझ लिए। पहले हमने क्या समझा था, पहले हमने समझा ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या सिस्टम बनता है। तो उसमें क्या हमने सीखा कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं, cos थीटा कैसे निकालते हैं, tan थीटा कैसे निकालते हैं, cot थीटा कैसे, और cosec और sec। ये हमने 6 निष्पत्तियों किसमें सीखी, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। और जब इसमें बात करेंगे किसमें, ज्योमेट्री में, तो हमने क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सीखा कि इसमें हमारे क्या कौन से पॉजिटिव रहते हैं, कौन हमारे नेगेटिव रहते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें हमने सीखा उसमें भी कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। थर्ड में भी हमने सीख लिया। बात करते हैं फोर्थ में। फोर्थ हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, फोर्थ बन रहा है OD और A ट्रायंगल। हम बात करते हैं ODA में। तो ODA की बात करें तो इसमें क्या होगा, बेस अपॉन, ये भी इसमें क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल मान लेंगे। तो जब एंगल की जो सामने की है तो परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस का काम करेगा। और यहाँ पर ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल यानी समकोण बन रहा है। इसके सामने वाली जो साइड होगी इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो यहाँ पर H किसका काम करेगा, H किसका काम करेगा, DA यानी हाइपोटेनस का। तो अगर हम इसमें बात करें साइन थीटा क्या होगा, तो ये थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, लंब कोण होता है। तो इसका जो लंब कौन सा होगा, -P होगा। और हाइपोटेनस क्या होगा, H होगा। तो साइन थीटा क्या होगा, -P/H। और cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस B/H हो गया। और tan थीटा क्या होगा, वो होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना, -P, और बेस कितना है, B। तो कितना हो गया, -P/B, इतना हो गया। तो हमने क्या इसमें देख समझा कि साइन थीटा जो है ये माइनस का निकल रहा है यानी नेगेटिव है। तो इसका cosec थीटा वो भी हमारा ऋणात्मक होगा। cos थीटा ये हमारा धनात्मक है, तो sec थीटा धनात्मक होगा। और tan थीटा हमारा ऋणात्मक, तो क्या cot थीटा भी ऋणात्मक होगा। तो इसमें हमारे 4 हमारे ऋणात्मक निकले, एक साइन थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, cot थीटा। तो धनात्मक कौन से निकले, cos थीटा और sec थीटा। कौन से धनात्मक इसमें निकले, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन था, ट्रायंगल हमारा बन रहा, ट्रायंगल हमारा बन रहा ODA। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ODA। इसमें कौन कौन से धनात्मक होंगे, इसमें हमारे cos थीटा और sec थीटा धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो ये हमने क्वाड्रेंट में चीजें सीखी कि क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे धनात्मक, अब इसका अप्लाई कैसे होता है, धनात्मक ऋणात्मक है का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आगे सीखे जब इसका एंगल निकालेंगे तो एंगल में हमारे क्वाड्रेंट काम करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 तक होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक होता है। तो इसमें हम जो इस पत्नियां का वैल्यू निकालेंगे, जैसे साइन थीटा है, cos थीटा है, tan थीटा है, cot थीटा, जब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी सब। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वो क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 90 से लेकर, ये 90 से लेकर 180 तक होता है। यहाँ पर एंगल कितना होता है, 180 होता है, ये तो आप लोग जानते हो। और 180 से फिर यहाँ कितना होता है, 270 हो जाता है। फिर ऐसे आके यहाँ पर 360 हो जाता है जाके। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से लेकर 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। वहां पर क्या होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्या साइन और कॉसेक कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ये हमने अभी करके दिखाया। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो वो कहां से कहां तक होता है, 180 से 270 तक होता है, 180 से लेकर 270 तक होता है। वहां पर क्या बेस और हाइपोटेनस और एच, जो बेस ऋणात्मक होता है, परपेंडिकुलर ऋणात्मक होता है, और हाइपोटेनस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब ऋणात्मक रहते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब जब हम आपसे वैल्यू पूछेंगे, जैसे हमने पूछ लिया cot 225 का मान बता दो, तो cot 225 किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, किससे, 180 और 270 के मध्य में ही तो है 225। तो उसमें अगर cot 225 की बात करें तो इसमें इसका मतलब आप समझ रहे हो कि cot 225 थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में है। वहां पर cot की जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी, धनात्मक आएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहते हैं।
इसी प्रकार अगर फोर्थ की बात करें तो वो कौन सा फोर्थ हो जाएगा हमारा ODA। तो फोर्थ की बात करेंगे तो उसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। बेस तो धनात्मक है और परपेंडिकुलर हमारा कैसा ऋणात्मक है, और हाइपोटेनस हमारा कैसा होगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो वहां पर कास और सेक थीटा हमारी पॉजिटिव होगी। ये हमने सीख लिया। अब देखो अप्लाइड कैसे होता है, चीजों में वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमने बेसिक जानकारी कर ली। क्या, टिक्नोमेट्री यानी ट्रेंगल और ज्योमेट्री से मिलकर बनी है टिक्नोमेट्री। ट्रेंगल के बारे में भी हमने समझ लिया और ज्योमेट्री के बारे में भी समझ लिया। ठीक है, अब देखो ये जैसे ये क्वाड्रेंट पे ही चल रहे हैं, ये क्वाड्रेंट पे ही चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, और यहाँ पर 180, यहाँ पर 270। फिर ऐसे हम चक्कर काट के फिर यहाँ पर आ जाते, पूरी सर्किट कितनी को हो जाती, 360 को होती। फिर इसमें जाएंगे तो फिर हमारा कितना ऐड हो जाएगा, 98 जो इसमें आता है, 4 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। फिर 98 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर हमारा 540 हो जाएगा। 450 में जब ऐड करोगे 90 तो कितना हो जाएगा, 540 यानी 540 हो जाएगा। ऐसे ऐसे 90 का हमारा उसमें ऐड होता जाता है। तो हमने कहने का मतलब इसमें अगर बात करें, अगर हम तुमसे कोई एंगल पूछ लें, क्या कि एंगल बता दो भैया कि एंगल 10 किस में, एंगल 10 किस में, तो एंगल 0 से 90 के बीच में है 10, तो आप बताओगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम एंगल 10 की बात करें, 10 अंश की, तो आप क्या बताओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर यहाँ की बात करें तो ये एंगल, ये क्वाड्रेंट किस में, कहाँ से कहाँ तक है, 90 से लेकर 180 तक, 180 से 270 तक है, और ये 270 से लेकर 0 तक है, या 360 तक है। तो ये 0 से लेकर 90 तक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 0 से जो वैल्यू बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी वो सारी इसी में होगी। तो हम अगर बात करें कि 0 प्लस थीटा इसको लिख सकते हैं ना, इस क्वाड्रेंट को, हो गया बिल्कुल सही। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा भी। कोई भी एंगल है जो 90 से छोटा है किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कोई एंगल है जो 0 से बड़ा है किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और दूसरी बात करें वो क्या, अगर 90 से 180 की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको क्या लिख दें कि 90 से तो प्लस होगा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अगर हम आग से बात करें कि 150 जो एंगल है वो किस में होगा, तो आप कहोगे सर 150 तो सेकेंड वाले में होगा, चूंकि 90 से तो बड़ा है और 180 से तो छोटा है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या होगा, थर्ड में हमारा क्या होगा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 270 माइनस थीटा हो जाएगा। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहाँ पर फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में होगा 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा। अगर 0 माइनस थीटा की बात करें, क्या 0 माइनस थीटा, तो भी इसमें होगा। अभी बताएंगे 0 माइनस थीटा कैसे। तो ये अगर एंगल की बात करें, ये सब इसी में होंगे। जैसे हम आपसे पूछ लें क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन आपस में इंटरचेंज होते हैं कि साइन का कास में इंटरचेंज होता है। साइन का किस में चेंज होगा, कास में। कब होगा, जब 90 हो, एंगल हमारा कितना हो, 90 का सम गुणा, जो 90 का अगर सम गुणा जाए तो एंगल चेंज नहीं होगा। जैसे 90 और 90 का सम गुणा 2 होगा तो 180 में एंगल हमारी निष्पत्ति जो होती है वो नहीं बदलती। 180 और 360 में, यानी 180 और 360 में हमारी निष्पत्ति नहीं बदलती है। 90 और 270 में, 90 और 270 में हमारी निष्पत्ति बदलती है। 180 और 360 में हमारी निष्पत्ति नहीं बदलती है। तो अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा, तो 90 से है तो 90 में निष्पत्ति हमारी बदलेगी। किसमें हो जाता है चेंज इसका, देखो 90 और 270 में, यानी सीधे सीधे ऐसा कर लो कि 90 का जो सम गुणज है उसमें निष्पत्ति नहीं बदलती है। 90 का सम गुणज में, 90 का सम गुणज में निष्पत्ति नहीं बदलती है। नब्बे का समगुणज में निष्पत्ति नहीं बदलती है। समगुणज का मतलब जैसे 180 प्लस माइनस थीटा, इसमें कोई चीज है तो उसको नहीं बदलेगी, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा है। 90 का समगुणज है, 180 कितना होता है 90 इंटू 2 और 360 कितना होता है 90 इंटू 4। तो ये क्या है हमारे इवन, इसके इवन मल्टीपल, इवन नहीं क्या इवन मल्टीपल है क्या 180 और 360। अगर हम बात करें 270 और 90, ये क्या है हमारे, ये हमारे ऑड मल्टीपल है, यानी विषम गुणज है। तो इसके अगर 90 के विषम गुणज की बात करें, 90 का
विषम गुणज में निष्पत्ति बदलती है। नब्बे के विषम गुणज में निष्पत्ति हमारी क्या होती है, बदलती है। इसमें हमारी चेंज नहीं होगी, इसमें हमारी चेंज होगी। जैसे 90 प्लस माइनस थीटा की बात करें तो चेंज होगी, और 270 प्लस माइनस थीटा की बात करें तो चेंज होगी हमारी। अब चेंज क्या होती है ये समझो कि चेंज हमारी क्या होती है। साइन किस में चेंज होके जाएगा, साइन हमारा किस में चेंज होके जाएगा, साइन चेंज होके जाता है कॉस में। और कास किस में चेंज होता है, कास होता है साइन में। टेन किस में होता है, काट में। और काट किस में होता है, टेन में। कॉसेक किस में होता है, सेक में। और सेक किस में होता है, कॉसेक में। तो ये किस प्रकार हमारे चेंज होते हैं। अगर हम साइन की बात करें तो साइन किस में पहुंच जाएगा, कॉस में। कॉस किस में पहुंच जाएगा हमारा, साइन में। टेन किस में पहुंचेगा, टेन पहुंचेगा हमारा काट में, और काट हमारा टेन में। फिर इसके बाद कॉसेक की बात करें, कॉसेक ये किस में पहुंचेगा, कॉसेक पहुंचेगा सेक में। और सेक की बात करें ये किस में पहुंचेगा, कॉसेक। ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। कब, जब ये 90 का विषम गुणज हो तब हमारे चेंज होंगे। जब 90 के सम गुणज हैं तो चेंज नहीं होंगे। जैसे हम तुमसे क्या की बात करें, 90 माइनस थीटा, तो 90 का ये क्या, 90 का जो मल्टीपल है ये तो 90 इंटू 1 करेंगे, यानी 90 गुणा 1, 90 इंटू क्या करेंगे, 90 गुणा 1 करेंगे। तो 90 गुणा 1 क्या, 1 क्या है हमारा विषम गुणज है, तो ये हमारा चेंज होगा। चेंज होगा किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में बदल जाएगा। इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा करेंगे, ये किस में चेंज होके पहुंच जाएगा, ये साइन थीटा में पहुंच जाएगा। और ये हमारे यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए नहीं आ गए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ लिया है कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें सारी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हम अगर किसकी बात करें, टेन 90 माइनस थीटा की बात करें, टेन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और काट 90 माइनस थीटा वो किस में हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी कि किस में बात होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी निष्पत्तियां बदल जाती हैं, बस हमारे बशर्ते क्या नहीं होता चेंज उसमें हमारा साइन चेंज नहीं होता, पॉजिटिव ही रहता है। क्यों पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। हमने बताया कि कैसे सभी। अब सेकेंड के क्वाड्रेंट की बात 90 प्लस थीटा होगा, लेकिन 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा। उसमें दो काम, जैसे हम क्या बात करते, आपसे पूछते कि साइन 90 प्लस थीटा, अभी पीछे वाले में क्या होता, साइन 90 माइनस थीटा था, अब इसमें बात कर दिए साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा की बात करें तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमारी निष्पत्ति तो बदल रही है, 90 वाले में निष्पत्ति बदल रही है, इसलिए इसका साइन भी बदलता है। साइन कब बदलेगा, साइन तभी बदलेगा जब सेम, अगर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने पढ़ा था कि साइन और कॉसेक हमारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो साइन और कॉसेक तो इसमें जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, कॉस थीटा आएगी, क्योंकि इससे इस हिसाब के यहाँ से अनुसार ये बदलते हैं। दूसरे की बात करें तो वो होता है क्या, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, वो तो साइन में जाएगा। लेकिन कॉस का सेकेंड में हमारा पॉजिटिव रहता है, नहीं रहता है। कॉस हमारा सेकेंड में कैसे में हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा करेंगे। फिर इसके बाद बात करें टेन 90 प्लस थीटा, ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो टेन 90 में तो हमारी चेंज होती है, लेकिन किसमें, माइनस काट थीटा में। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांत में है। द्वितीय में हमने पढ़ा है कि साइन और कॉसेक ही हमारे पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब ऋणात्मक हो जाते हैं। तो टेन 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का काट थीटा। अब बात करें सेक 90 प्लस थीटा की, ये भी हमारा सेकेंड में तो है, इसमें भी निष्पत्ति बदलेगी, बदल के हो जाएगी कॉसेक, लेकिन सेक तो हमारा सेकेंड में माइनस रहता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉसेक 90 प्लस थीटा की, कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये भी हमारा सेकेंड में है। ये कॉसेक किस में बदल जाएगा, ये हमारा सेक में बदल जाएगा। ये क्या ऐसे में हो जाएगा, माइनस का। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि हमारा सेकेंड में हम जानते हैं साइन और कॉसेक हमारे पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉसेक इसमें क्या का होगा, माइनस का ना होके प्लस का होगा, प्लस सेक थीटा। साइन और कॉसेक ही हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस के रहते हैं, बाकी सब
माइनस के हो जाते हैं। अब हमारा एक और कौन बचा, कॉट। किसकी बात करें, कॉट। कॉट 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है, ये हमारा माइनस का टेन थीटा होगा। कितना का इसका एक हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। क्यों, क्योंकि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और कासेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। ये क्या होगा, सेकेंड की बात कर ली 90 प्लस वाले की। अगर इसको हम 180 माइनस में चेंज करके देखें, किसमें, 180 माइनस करके देखें तो 180 माइनस वो भी हमारा सेकेंड में रहेगा, लेकिन उसमें एक शर्त होगी। हमने बताया कि जो 90 का समगुणज होता है उसमें निष्पत्ति नहीं बदलती है। तो 90 साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्वाड्रेंट तो हमारा सेकेंड है, यानी द्वितीय चतुर्थांश है। लेकिन हमने बताया था, अभी लिखा था कि जो 90 का समगुणज होता है उसमें निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो 180 90 का समगुणज है, इसमें हमारी निष्पत्ति नहीं बदलेगी। साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन में ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट है तो हम जानते हैं कि साइन और कासेक पॉजिटिव रहते हैं, तो ये तो बदलेगा नहीं और पॉजिटिव भी रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे साइन थीटा। अब बात करें कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसकी भी निष्पत्ति नहीं बदलेगी। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने सिर्फ साइन और कासेक को पॉजिटिव समझा था, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वहां पर हमारा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब बात करते हैं टेन 180 माइनस थीटा में क्या चेंज होगा। तो 180 में निष्पत्ति तो हमारी नहीं बदलेगी, 180 में निष्पत्ति तो हमारी नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या, बदलेगा ये क्या, ये नेगेटिव हो रहा है या हमारा पॉजिटिव हो रहा है। तो ये हमारा 180 माइनस थीटा किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हमने पढ़ा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, साइन और कासेक हमारे पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। अभी हमने आप लोगों को करके दिखाया था प्रोसेस। तो टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। कैसे होगा, अभी तुम बता चुके हैं ना कि साइन और कासेक कैसे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक कैसे होते हैं। अब तीन और बचे तुम्हारे, काट 180 माइनस थीटा की बात कर लें, किसकी, काट 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा ये भी हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है, इसकी भी निष्पत्ति नहीं बदलेगी क्योंकि 90 का ये कैसा है, समगुणज है। समगुणज है तो निष्पत्ति हमारी नहीं बदलती है। तो ये हमारा किसमें हो जाएगा, माइनस का काट। क्यों हो जाएगा माइनस का, क्योंकि सेकेंड वाले में साइन और कासेक हमारे पॉजिटिव होते हैं। अब हमारा कौन बचा, सेक 180 माइनस थीटा की देख लें, सेक 180 माइनस थीटा, इसकी भी हमारी निष्पत्ति चेंज नहीं होगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन और कासेक हमारे सिरे पे होते हैं पॉजिटिव। इसी प्रकार हमारा लास्ट बचा कौन, कॉसेक थीटा। कौन हमारा लास्ट होगा, कॉसेक। कॉसेक 180 माइनस थीटा, वो क्या होगा, वो होगा माइनस की प्लस, वो होगा हमारा प्लस। क्यों प्लस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन और कासेक ही सेकेंड क्वाड्रेंट में धनात्मक होते हैं, तो प्लस होगा। और इसकी निष्पत्ति भी नहीं बदलेगी। निष्पत्ति क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि 180 90 का समगुणज है, समगुणज में निष्पत्ति हमारी नहीं बदलती। तो इसको क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा। क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा। ये हमने सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी कर लिया आपने। अगर हम आपसे पूछे क्या कि 10 150 का मान बता दो, 10 150 का मान बता दो, तो आप कैसे करोगे कि 10 150 ऐसे लिखोगे, आपको मान तो पता नहीं, उसको आप क्या लिखेंगे, 10 180 माइनस का 30, आप यही लिखोगे। 10 180 माइनस 30, 10 150 तो लिखा है। अब जानते हैं 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, हमने बताया कि 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या लिखोगे, 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस 10 थीटा, यानी माइनस 10 30, माइनस 10 30। अब आप जानते हैं 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो माइनस 10 30 का मान कितना होगा, माइनस 1/√3। इतना हमारा डेल्टा आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारा यूज होता है, जब हम इसका क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, तब इसका यूज होता है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, यानी तीसरे चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम ना, तीसरे। हमने देख लिया तो कि तीसरा चतुर्थांश कहां से कहां तक था, ये हमारा तीसरा 180 से लेकर 270 तक, 180 से लेकर 270। तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो 180 से प्लस होगी और 270 से कम होगी, 180 से अधिक होगी और 270 से कम होगी। तो अगर हम इसको क्या लिख दें, इसको लिखते हैं 180 प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा दूसरे में पहुंच गया था, 180 प्लस थीटा तीसरे में,
और 270 माइनस होगा 270 तो प्लस इसमें पहुंच जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 270 माइनस थीटा। अब अगर आप लोगों से पूछ ले कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा, तो आप कहोगे कि ये तो 180 में क्या निष्पत्ति बदलेगी, कहोगे 180 में सर इस निष्पत्ति नहीं बदलती, क्यों, क्योंकि 90 का ये समगुणज है, तो 90 का समगुणज इसमें निष्पत्ति नहीं बदलेगी। लेकिन ये देखो कि ये नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। आप जानते हैं हमने 10 और काट में बताया कि तृतीय चतुर्थांश में हमारे 10 और काट सिर्फ पॉजिटिव होते, बाकी सब ऋणात्मक। अभी हमने करके दिखाया था, तो साइन तो हमारा 10 काट तो है नहीं, तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, है ना। इसी प्रकार काश जो है तृतीय चतुर्थांश में ये भी जाएगा, क्योंकि 10 और काट हमारे धनात्मक होते हैं, बाकी तो ऋणात्मक होते हैं। ये तृतीय में ये भी जाएगा, तो ये भी माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर 10 की बात करेंगे, क्या 10 180 प्लस थीटा, तृतीय चतुर्थांश है और 10 है, तो उसमें क्या होते हैं, वो तुम्हारा पॉजिटिव होता है। इसमें हमने क्या 10 और काट को पॉजिटिव करके दिखाया था आप लोगों को, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। अब बात करें हम किसकी, कॉसेक थीटा की, कॉसेक 180 प्लस थीटा की बात करें अगर, तो ये भी हमारा नहीं चेंज होगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में लेकिन माइनस लग जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा। अब बात करें हम किसकी, सेक की, तो सेक 180 प्लस थीटा की, सेक 180 प्लस थीटा, ये भी हमारा थर्ड चतुर्थांश में है, और सेक और कास और साइन और कासेक हमारे नेगेटिव रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें हम किसकी, काट की, तो काट 180 प्लस थीटा, ये तृतीय चतुर्थांश में तो है, और हम क्या पढ़ के अभी गए थे कि 10 और काट तृतीय चतुर्थांश में हमारे धनात्मक होते, बाकी सब ऋणात्मक हो गए, और इसकी निष्पत्ति भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये 90 का समगुणज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काट थीटा प्लस का। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, 10 और काट हमारे धनात्मक होते हैं और बाकी सब ऋणात्मक, इस प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार सेम चेंज देखो, चेंजमेंट होगा, 270 माइनस करके देंगे। अगर इससे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे हमारा बनेगा, जैसे हम तुमसे कहने क्या कि 10 225 का मान बता दो, 10 225 का, तो 10 225 को आप क्या लिखोगे, 180 से अगर लिखना चाहोगे तो 180 से इसको क्या लिखोगे, 10 1 ऐसे तो पता नहीं, 225 को टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 10 180 प्लस का 45, ये हो गया। अब 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, हम पढ़ के गए 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा होता है, यहाँ पर क्या होगा 10 45 हो जाएगा, और 10 45 का मान 1 होता है। इस प्रकार इसका यूज होता है। जैसे हम पूछ दें यहाँ पर कि आप क्या बता दो, आप बता दो साइन 225 का मान, किसका, साइन 225 का मान, साइन 225, तो साइन 225 को क्या लिखोगे, 180 प्लस का 45, 180 प्लस 45 लिखेंगे। अब जानते हैं साइन 180 प्लस थीटा के चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, निष्पत्ति भी नहीं बदलेगी, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो ऋणात्मक हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 45। तृतीय चतुर्थांश में था 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस का साइन 45 हो गया, x का मान दे देगा माइनस का 1/√2, ये हमारा दे देगा माइनस का 1/√2। इस प्रकार इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, 180 प्लस से पहुंचना चाहें। ठीक है, इसको पूरा कर ही लेते हैं। अब अगर 270 माइनस थीटा की बात करें, क्या 270 माइनस थीटा की, तो साइन 270 माइनस थीटा। अब ये बताओ इसमें निष्पत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी। क्यों बदलेगी निष्पत्ति, निष्पत्ति इसलिए बदलेगी कि 90 का विषम गुणज है, और 90 का विषम गुणज में निष्पत्ति हमारी बदलती है, तो ये हमारा किस में चेंज होकर साइन वाला पहुंच जाएगा, ये हमारा कास में चेंज होकर पहुंच जाएगा। किस में, साइन वाला जो पहुंचता है कास में पहुंचता है। अब ये देखना है ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, ये हमारा इस प्रकार पर, ये तृतीय चतुर्थांश है, तो तृतीय चतुर्थांश में हमारे 10 और काट सिर्फ धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो साइन 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस का कॉस थीटा, क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा आएगा। और अगर बात करें कास 270 माइनस थीटा की, तो ये आएगा हमारा क्या, माइनस का साइन थीटा। चूंकि इसमें तो कास और साइन सभी ऋणात्मक होते हैं ना, अगर 10 270 माइनस थीटा की बात करें तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमेशा क्या आएगा प्लस का, चूंकि 10 और काट हमारे धनात्मक होते हैं। 10 270 माइनस थीटा क्या होगा, काट थीटा होगा। तो आगे बात करें काट 270 माइनस थीटा की,
ये भी हमारा 33/4 है और ये इसमें भी हमारी निष्पत्ति चेंज हो जाएगी और चिन्ह हमारा नहीं बदलेगा, क्योंकि टेन और काट है तो ये क्या हो जाएगा, काट 270 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। इसके बाद हमारा हो जाएगा कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस सेक थीटा, क्या माइनस सेक थीटा, समझ रहे हो ना। और सेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का कॉसेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। ये चीजें समझ में, इस पे किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, जैसे इस पे हम क्वेश्चन बनाना चाहें आपसे तो हम ये पूछ सकते हैं कि भैया काट 240 का मान बता दो। काट 240 को आप क्या लिखोगे, काट 270 माइनस का 30 लिखोगे। काट 270 माइनस 30 क्या होता है, यानी 270 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा टेन 30 हो जाएगा, टेन 30 का मान 1/√3। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन बनते हैं। ये तो अभी एग्जाम्पल आसानी से करा रहे हैं ना, आपको इतना सही समझ में आ गया। अब हम लास्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यानी चतुर्थ चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहां से कहां तक होता है, ये 270 से 360 तक होता है। कहां तक, 270 से 360। इसमें क्या चलता है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होता है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसको भी बारी बारी से देख लेते हैं क्या होता है। अगर साइन 270 प्लस थीटा की बात करें, साइन 270 प्लस थीटा की बात करें तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा हमारा, हम जानते हैं कि जो हमारा 90 का विषम गुणज होता है इसमें निष्पत्ति हमारी बदल जाती है, तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा होगा हमारा क्या कास थीटा, लेकिन कास माइनस का होगा कि प्लस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो हमारा नेगेटिव रहता है इसलिए माइनस कास थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कास की बात करें, कास 270 प्लस थीटा, कास साइन में चेंज हो जाता है, हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कास हमेशा धनात्मक रहता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और टेन 270 प्लस थीटा की बात करें तो टेन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का काट थीटा, क्यों, क्योंकि टेन भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, ये हो जाएगा माइनस का काट थीटा। अब बात करें किसकी, कॉसेक की, कॉसेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा की बात करें वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा, माइनस का कासेक किस में चेंज होता है, कासेक हमारा सेक में चेंज होता है, कासेक किस में चेंज होता है सेक में, तो ये हो जाएगा सेक थी माइनस का। इसी प्रकार हम चलेंगे काट की, काट 270 प्लस थीटा, तो ये भी चेंज तो होगा लेकिन माइनस का हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। और लास्ट हमारा क्या बचा, सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, तो सेक 270 प्लस थीटा की बात करेंगे तो हम जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, सेक किस में बदल जाएगा, सेक हमारा बदल जाएगा कॉसेक में, तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस का हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लिया कोई एक साधारण सा क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे सेक कितना ले लिया, सेक हमने ले लिया 315 ले लिया, सेक 315 का मान बता दो, सेक 315 का, तो सेक 315 को क्या लिखेंगे, सेक 315 के लिखोगे 270 और प्लस का 45 ये लिखेंगे। और सेक 270 प्लस थीटा होगा क्या, सेक 270 प्लस थीटा होगा हमारा कॉसेक थीटा, तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे कॉसेक 45, क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक 45, कॉसेक 45 साइन 45 का मान 1/√2, कॉसेक 45 का मान कितना हो जाएगा हमारा √2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 270 प्लस से, 270 माइनस भी सीख लिया, 270 प्लस भी। अब हमारा लास्ट बचा क्या 360 माइनस थीटा, फोर्थ में क्या बचा हमारा 360 माइनस थीटा। हम जानते हैं कि 90 का जो विषम गुणज होता है उसमें निष्पत्ति हमारी बदल जाती है और जो 90 का सम गुणज होता है उसमें निष्पत्ति हमारी नहीं बदलती है। तो 360 सम है या विषम है, आप जानते हो कि 360 तो सम है 90 का, क्योंकि 90 गुणा 4 करोगे 360 आ जाएगा, तो सम गुणज है ना, तो 360 प्लस थीटा करेंगे, 360 प्लस थीटा करेंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा। हम जानते हैं कि इसकी निष्पत्ति जो होती है वो चेंज नहीं होती है, इसकी निष्पत्ति चेंज नहीं होती क्योंकि 90 का ये सम गुणज होता है, तो साइन ही रहेगा। अब ये देखना कि ये में धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक रहेगा। अब ये ऐसे पता चल जाएगा कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हैं कास और सेक ही हमारे धनात्मक रहते हैं, बाकी सब ऋणात्मक रहते हैं, इसलिए हमारा साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा।
कास हमारा प्लस में हो जाएगा। कास 360 प्लस थीटा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। टेन 360 प्लस थीटा की बात करें, ये भी फोर्थ में है, 360 प्लस थीटा नहीं, फोर्थ में नहीं, ये फर्स्ट की बात कर रहे थे। 360 माइनस थीटा तो किस में है, ये फर्स्ट वाला हम लिख रहे हैं। 360 माइनस थीटा किस में है, फोर्थ में है, इसमें माइनस लिखेंगे। साइन 360 माइनस थीटा ये किस में है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब फोर्थ में बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा, वो तुम फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। 360 प्लस यहाँ से 360 माइनस थीटा फोर्थ में है और 360 प्लस फर्स्ट में पहुंच जाता। 360 माइनस थीटा किस में, फोर्थ में। साइन 360 माइनस थीटा किस में होगा, फोर्थ में। कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कास 360 माइनस थीटा ये भी हमारा फोर्थ में है, ये कैसा रहेगा, ये धनात्मक हो जाएगा। क्यों धनात्मक हो, चूंकि हमने बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक हमारे धनात्मक रहते हैं, इसकी निष्पत्ति नहीं बदलेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, कास थीटा। टेन 360 माइनस थीटा की बात करें तो टेन 360 माइनस थीटा क्या होगा, ये हमारा होगा माइनस का टेन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक हमारे सिर्फ धनात्मक रहते हैं, बाकी सब ऋणात्मक रहते हैं। 90 का जो समगुणज होता है वो हमारा कैसा रहता है, 90 का समगुणज में निष्पत्ति हमारी नहीं बदलती है, ये 90 का समगुणज है इसलिए निष्पत्ति नहीं बदल रही है हमारी। अब बात करें हम किसकी, काट की। काट 360 माइनस थीटा, तो काट 360 माइनस थीटा की बात करेंगे, ये भी हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसकी भी हमारी निष्पत्ति नहीं बदलेगी और सिर्फ इसका साइन बदल जाएगा। तो काट 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार में अगर सेक 360 माइनस थीटा की बात करें, अब जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कास ही तो धनात्मक होते हैं, तो ये तो धनात्मक आएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। इसके बाद कौन हमारा लास्ट बचा, ये बचा हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारा माइनस का कॉसेक थीटा। जैसे यहीं से हमने क्वेश्चन उठा लिया क्या आपका, कॉसेक 330 का मान बता दो, किसका, कॉसेक 330 डिग्री का मान बता दो। तो कॉसेक 330 का मान कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, कॉसेक 360 माइनस का 30 इतना लिख देंगे। तो 360 माइनस थीटा है क्या, माइनस कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक और 30। कॉसेक 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान 2 हो जाता है, माइनस है तो -2। ऐसे हम इसका यूज करते हैं। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब अगर हम कभी कभी पूछते हैं कास माइनस थीटा क्या होता है, या टेन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है। तो माइनस कैसे, माइनस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, जीरो माइनस थीटा को, अगर माइनस थीटा को या जीरो माइनस थीटा, बात तो एक ही है। तो अगर हम ऐसे लिख दें कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करना, ये देखना किस चतुर्थांश में है। तो साइन माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन जीरो माइनस थीटा, क्या लिख दें, जीरो माइनस थीटा। अब देखिए जीरो माइनस थीटा किस में जाता है, ये तो फोर्थ में जाता है। फोर्थ में तो हमारा क्या, साइन कॉस और सेक ही हमारा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब ऋणात्मक रहता है। तो साइन जीरो माइनस थीटा किस में है, फोर्थ में है, और इसकी निष्पत्ति बदलेगी क्योंकि 90 का समगुणज है। जीरो को हम क्या कहते हैं, सम संख्या है। जीरो कैसा हमारा है, सम नंबर है, तो जीरो क्या है, 90 का समगुणज है। तो साइन जीरो माइनस थीटा क्या होगा हमारा, साइन तो होगा लेकिन माइनस का होगा। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसी प्रकार कास माइनस थीटा को, उसको भी हम जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये भी हमारी फोर्थ में है। तो कास माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा प्लस का होता है। क्यों, क्योंकि कास और सेक ही हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में धनात्मक होते, तो कास माइनस थीटा को क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा लिख देंगे। टेन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन जीरो माइनस थीटा, ये भी किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसकी भी निष्पत्ति नहीं बदलेगी क्योंकि 90 का समगुणज तो चल ही रहा है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और इसमें क्या हो जाएगा, कॉसेक की बात करें, कॉसेक जीरो माइनस थीटा, तो साइन का तो उल्टा है लेकिन ये किसमें, फोर्थ में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा। इसकी भी निष्पत्ति नहीं बदलेगी। अब काट जीरो माइनस थीटा की बात करें तो काट जीरो माइनस थीटा माइनस काट थीटा होगा। अब एक तुम्हारा लास्ट बचा सेक जीरो माइनस थीटा। सेक जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस थीटा कभी कभी लिखता है, जीरो माइनस थीटा तो नहीं लिखता, समझाने के लिए बता रहे हैं ना जीरो माइनस थीटा क्या होता है। सेक जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, प्लस का सेक थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक हमारे धनात्मक होते हैं, इसलिए हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक पॉजिटिव होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कास माइनस थीटा कास थीटा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सब हमारा ऋणात्मक होते हैं। अगर साइन माइनस थीटा पूछ दे कोई तो माइनस साइन थीटा कह देंगे, कासेक माइनस थीटा कोई पूछ दे तो माइनस कासेक थीटा पूछ कह देंगे। अगर हम ऐसे क्वेश्चन बनाए इसका क्या, जैसे हम पूछ दें कि 10
360 प्लस जैसे पूछने 415 का मान बता दो, tan 415 का मान, tan 415 तो ये किस में पहुंच गया आपका, ये तो पहुंच गया tan 360 प्लस थीटा, इसको भी लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा, 360 प्लस 45 कर सकते हैं। 360 415 को क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 45। अब 360 प्लस 45 किस में पहुंच जाएगा, फर्स्ट में पहुंच जाएगा। 360 माइनस तो फोर्थ में रहता है, 360 प्लस किस में पहुंचेगा, फर्स्ट में पहुंचेगा। तो 360 प्लस 45 फर्स्ट में हम जानते हैं कि सभी हमारे पॉजिटिव रहते हैं। क्या इसमें निष्पत्ति बदलेगी, इसमें निष्पत्ति हाँ 45 होगा, 415 कितना आएगा, साइन 55 होगा, चूंकि कितना साइन तो tan 360 प्लस 55 हो गया, किस में पहुंच गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि इस पे निष्पत्ति tan 360 है तो 90 का ये हमारा कैसा है, समगुणज है, तो 90 के समगुणज में निष्पत्ति नहीं बदलती तो क्या हो जाएगा, tan 55 ही हो जाएगा। अब tan 55 का अगर 415 देगा तो tan 55 का या तो मैं साइड में मान देगा, वैसे रियल में इसका tan 55 का कोई मान होता नहीं, अगर पूछेगा तो आपको दे देगा। एक समझाने के लिए चीज बता दी है। तो इस प्रकार हमने क्वाड्रेंट की सारी चीजें 360 में प्लस में पहुंच जाएगा, 360 माइनस फोर्थ में पहुंच देगा, ये हमारी याद। ठीक, आप लोगों को आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें सारी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो आप द सनराइज इंस्टीट्यूट अकबरपुर में आप अपना एडमिशन कराएं। हमने एयरफोर्स एक्स के लिए, नेवी AA, SSR और NDA का बैच स्टार्ट कर दिया। 8 दिसंबर से आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने सर की क्लासें ली होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। और हम चाहते हैं कि यदि जो बच्चा तैयारी करना चाहता है एयरफोर्स की, एक्स वाई नेवी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके डिफेंस लेवल के, तैयारी आप कर सकते हैं। कोचिंग का नाम सर ने बता ही दिया है, द सनराइज इंस्टीट्यूट, ये अकबरपुर में पड़ती है। मोबाइल नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो बच्चे SSC बैंक की तैयारी करना चाहते हैं वो भी आकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो फ्री क्लासेस आपकी YouTube पर चल रही हैं वो आपको यहाँ से कंटिन्यू मिलती ही रहेंगी।